नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। मैं इस समय मौजूद हूं वार्ड नंबर 250 चौहान पट्टी के अम्बे इंक्लेव में, जहां के लोग क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के झूठे आश्वासन के कारण नारकी जीवन जीने को मजबूर हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति शर्मा। कहाँ रहती हैं आप? अम्बे इंक्लेव में आ गए। ये कब से ऐसे पानी भरा हुआ है? हमें तो यहाँ पे आए हुए 5 महीने हो गए, तो 5 महीने से यहाँ पे कीचड़ ही देख रहे हैं। कभी यहाँ पे सही मिला ही नहीं साफ सुथरा। बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं तो परेशान होते हैं, गोदी में उठा के लेके जाएं, क्या करें, हम खुद परेशान हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा। इस कीचड़ में एक बार तो मेरी लड़की फिसल गई, स्कूल जा रही थी, फिर उसकी ड्रेस चेंज की और ड्रेस है भी नहीं। बहुत परेशान है भैया, यहाँ आके तो हम फंस गए। नालियों का पानी टूट टूट कर भरा है, बारिश भी ना तो चढ़ हो जा रहा है। ये गली बननी चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। कभी शिकायत की अपने नेताओं से? यहाँ कोई आता ही नहीं है, अभी तक कोई अध्यक्ष कोई आया ही नहीं मिलने यहाँ पे कि पूछने आया कि क्या हुआ क्या नहीं। किससे शिकायत करें? किससे शिकायत करें हम? नालियाँ वो भरी पड़ी हैं, पानी वो भरा है। बता, बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं। वो मैडम, यहाँ सफाई कर्मचारी आते हैं या नहीं? कोई भी नहीं आता। आज दिन तक निगम पार्षद को हमने देखे नहीं है। नालियाँ भरी पड़ी हैं, ना तो नाली साफ करने वाले आएंगे, ना उनका पानी निकलेगा। तो बताओ, गली भी ना, यहाँ पानी का कोई सुविधा है, पानी भी पीने तक का नहीं है यहाँ। की जल्दी व्यवस्था होनी चाहिए। कोई पूजा करने जाता है तो गंदगी में हिल के जाता है, ये अच्छी बात नहीं है। और वहाँ पानी में क्या करता है, हाथ पैर टूट जाता है। जब से हम यहाँ आए, इस रोड का कई बार नारियल तोड़ के गए थे कि ये रोड बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। जो यहाँ का टोटल विकास हुआ सारी गलियों का, वो आम आदमी पार्टी के जो कपिल मिश्रा जी हैं उनके द्वारा हुआ है। आज वही कपिल मिश्रा बीजेपी में चले गए हैं। बीजेपी में रहते हुए उन्होंने क्या कार्य किए, क्या नहीं कार्य किए, चारों तरफ काम उनका चल रहा है। लेकिन अब या तो उनकी नीतियों में कमियां हैं या कहाँ कमियां, हमको नहीं समझ में आ रहा है। जिस तरीके से ये रोड था, जो भी था, आज उन्हीं की देन है कि सब कुछ अच्छा बना हुआ है। और आज वो पूर्ण पावर में है, पूरे तरीके से है, तो हमको और बुरी स्थिति में गुजरना पड़ रहा है। आप हमारा घर दिखा सकते हैं, जिस घर पे कभी बीजेपी का झंडा हमेशा लगा रहता था, आज वो झंडा उतार के हमें खुद रखना पड़ा, क्योंकि तमाम लोग आते हैं और उनके सामने हमें लज्जित होना पड़ता है। पब्लिक के हित में हो ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। रोड के ऊपर जो है 4 दीवारी बनाई जा रही है, जो कि पहले से थी। और सोनिया विहार सारी बनी बनाई गलियों को खोद के उसमें सीवर लाइन डाले गए हैं। आप उस सीवर लाइन को देख सकते हैं, कोई 6 इंच का है, कोई 8 इंच का है। पाइप है जो हमारे घर के वेस्टेज पाइप होते हैं ना, उस साइज के उन्होंने मेन सीवर में ले रखा है, जिसकी 100% गारंटी है कि उसको फेल ही होना है। जमुना जी जाने का रास्ता होता है, कीचड़ों में नहीं गुजरते हैं ना। ये देखते हैं गलियाँ कैसी पड़े हैं ना, कीचड़ रही है, सब बनना चाहिए। ट्यूशन जा रहे हो कि ये रास्ता खराब पड़ा है क्या? हाँ, उसमें तो पानी भी भरा है, सैंडल भी खराब हो जाती है। मेरी तो एक टूट भी गई, बहन गिरी है। इस रास्ते से आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा बेकार है। पानी भरा रहता है, सुबह के टाइम स्कूल बच्चे छोड़ने जाते हैं। 2 बार तो बाइक से गिर चुका हूँ मैं यहाँ। हमारे कोई गेस्ट आते हैं, कोई रिश्तेदार आते हैं, उन्होंने आने के लिए मना कर रखा है। यहाँ पर कोई भी नाली का निकास नहीं है। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है, अगर जब तक नाली का निकास नहीं होगा, बड़े नालों में नहीं डलेगा तो कोई फायदा नहीं हो सकता सर। अम्बे इंक्लेव का जो मेन रोड बोला जाता है, यहाँ से बच्चे निकलते हैं, रोज बच्चे गिरते हैं, स्कूल वाले चोट लगती है, स्कूल जाने में असमर्थ है, बच्चे नहीं जा पाते। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। क्या आप लोगों ने इसकी शिकायत कभी अपने जनप्रतिनिधि से कभी की? तो करते रहते हैं जी, और कितना तारीख मिलती है, इस सीजन में हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखने नहीं कोई आता सर। आज दिन तक कोई आया नहीं देखने इलेक्शन के बाद। मनोज तिवारी ने इस पूरे क्षेत्र को गोंद लिया है। गोद लिया है सर, लेकिन गोदे खाली लिया है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सर पानी भरा हुआ है, बच्चे गिर जाते हैं, उनके चोट लग जाती है। हमारे एक लड़के की ईंट लग गई है, अभी दवाई चल रही है। नेता लोग कहते हैं हम विकास करते हैं, क्षेत्र की जनता कहती है कि यहाँ कुछ विकास नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, खाली जुबानी हो रहा है सब। यहाँ बच्चे निकलने में परेशानी हो रही है, स्कूल जाने में। जनता सरकार की विपक्ष में बैठनी चाहिए, जबकि जनता को इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया है कि जनता पक्ष में है, विपक्ष में नहीं है। विपक्ष तो कमजोर है पहले से ही। जनता का काम होना चाहिए कि सत्ता पक्ष को विपक्ष का मजबूती दिखाए कि मैं तुम्हारे विपक्ष में हूँ। बेशक तुम मेरी पसंदीदा पार्टी हो, लेकिन अब तुम जीत करके सत्ता में जा चुके हो, तो मेरा कर्तव्य बनता है जनता का, जिस तरीके से मैंने आपको वोट दिया उसी तरीके से अब मैं आपके विपक्ष में हूँ। मनोज तिवारी जी ने तो गोंद लिया है इसको, चौहान पट्टी को। हाँ, वही तो मैं कहने जा रहा हूँ कि अब ये तो खड़ा होकर के चलने लगा होगा, क्योंकि भाई तीसरा टर्म है तो गोद लिया। थोड़ी सी बरसात में पूरी भराव हो गया है, पड़ा हुआ है। कोई बच्चे नहीं निकल पा रहे, आदमी बड़े बूढ़े नहीं निकल पा रहे।
गिर जाते हैं, बेचारों को उठाना पड़ जाता है। आप कहाँ रहते हैं? हम यहीं रह रहे हैं, सामने मेरा मकान है। हमारी बहन बेटी परेशान होती है, बच्चे लोग परेशान होते हैं। चलिए बोलो, सरकार है बस वोट मांगने के लिए आ जाएंगे, फिर देखते क्या हो रहा है।